क्लास सेकेंड ईयर के बच्चे और बच्चियां ध्यान देंगे कि नरेशन को हम लोग रीड कर रहे हैं और फिर अगले कड़ी में हम एसआरटी के जो शेष हिस्से हैं या शेष पार्ट हैं या शेष रूट हैं उसे हम चेंज करेंगे। इसी को हम लोग रीड कर रहे हैं एसआरटी सेंटेंस। और इस एसआरटी सेंटेंस में हम लोग चेंज इन टू टेंस की तरफ बढ़ चुके हैं। चेंज इन टू टेंस में हम लोग फर्स्ट वाले रूल को चेंज किए हैं, उसके बाद हम जो है सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। अगर रूल नंबर हम एक के बाद बी देखें, इसमें ये होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये बताया गया बहुत पहले ही आप लोगों को कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच में आप परिवर्तन किया डाइवर्ट की क्रिया करेंगे। लेकिन अगर यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में सीधे तौर पर हम कोई परिवर्तन या कोई डाइवर्टिंग नहीं करेंगे। केवल हम डायरेक्ट ट्रांजैक्शन का प्रयोग करके जो है शेष शब्दों को जो है राइट कर देंगे, क्योंकि हम पहले ही पढ़े हैं इस चीज को। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो डेट लगाने के बाद जो है रिपोर्टेड स्पीच में जो है परिवर्तन की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। पहले वाले रूल में रूल नंबर को हम ये भी पढ़े थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में है, तो बताया गया था उस समय आप लोगों को कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को जो है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट मैसेज करते हैं तो बताया गया था कि यहाँ डेट लगाने के बाद रिपोर्टिंग करने के बाद डेट लगा देते हैं और डेट लगाने के बाद है फिर इसे जो है हम जो प्रेजेंट के या कंटिन्यूअस में होता है, कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तो हम इसे बदल देते हैं पास्ट के कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जैसे पहले हम लोग देखे थे कि जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के डिग्री में था तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय से हम बदल दिए थे पास्ट के इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन जब रूल नंबर बी को हम लोग फॉलो किए हैं, चेंज किए हैं, इसमें हम पाए हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना हुआ हो तो जब इसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो शब्द हैं उन शब्दों को हम राइट कर देते हैं और राइट करने के बाद फिर हम डायरेक्ट ट्रांजैक्शन लगा देते हैं और इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल को भी हम चेंज करेंगे, आप फॉलो करेंगे। जैसे मोहन said to us, comma inverted comma, Sanjeev is selling an old house। हम कल्पना या सपोज करें कि इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब है मोहन सेड टू अस और रिपोर्टेड स्पीच में है संजीव इज सेलिंग एन ओल्ड हाउस। यह स्पष्ट हो रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना हुआ है और रिपोर्टिंग जो वर्ब है यह पास्ट टेंस से बिलोंग कर रहा है। ऐसे हालात में जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे
तो सबसे पहले आप लिख देंगे मोहन, और मोहन लिखने के बाद सेट को बदल देंगे, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सीधे तौर पर हम सेट को बदल देते हैं और इसकी जगह पर हम टोल्ड लिख देते हैं। यह हो गया आपका मोहन टोल्ड, और टू को समाप्त करके फिर आपका यहाँ हो गया अस लगाने के बाद फिर जब आप कामा इन्वर्टेड कामा को चेंज करेंगे या खत्म करेंगे तो कंजक्शन वर्ड आपका हो जाएगा दैट, और दैट लगाने के बाद जो है अब सीधे तौर पर फिर आप आ जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है संजीव, तो चूंकि यह नाउन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है तो संजीव का हम संजीव लिख देंगे। उसके बाद जो है इज है यानी यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस से बिलोंग करता है, तो बताया गया वो पहले ही आप लोगों को इस रूल के इंक्लूड में कि जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम बदलते हैं तो वह पास्ट कंटीन्यूअस में अपने आप में व्यवस्थित हो जाता है या अरेंज हो जाता है। तो इज को समाप्त कर देंगे क्योंकि यह सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है इज को जब समाप्त करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका वाज, और वाज के बाद हो गया सेलिंग में कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे, नो चेंजिंग। उसके बाद सेलिंग हो गया और सेलिंग के बाद हो गया एंड के बाद हो गया ओल्ड के बाद हो गया आपका हाउस, और उसके बाद फिर हम सेंटेंस को एंड कर देंगे। इस तरह से रहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आते समय हम दैट कंजक्शन जैसे ही लगाने के बाद जो है उस प्रेजेंट कंटीन्यूअस को जो है सीधे तौर पर जो है हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे, जैसे एग्जांपल को आपको दिया गया है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर बदल देते हैं, और बी के अंतर्गत हमने देखा कि जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट होकर अगर प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग कर रहा है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आते समय उस प्रेजेंट कंटीन्यूअस को जो है हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे, जैसे एग्जांपल को जो है या साइड को जो है आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद अगर हम बी के बाद सी की तरफ बढ़ते हैं तो सी में यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो न होकर अगर सीधे तौर पर यह प्रेजेंट का परफेक्ट है यह प्रेजेंट के परफेक्ट में बना हुआ है परफेक्ट टेंस में, तो जब फिर से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे या डाइवर्ट करेंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस शब्द को आप यहाँ कंपोज कर देंगे, और कंपोज करने के बाद फिर आपका डेट कंजक्शन हो जाएगा, और डेट कंजक्शन के बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना हुआ है इसे आप बना देंगे पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट टेंस में। तो रह गया सवाल जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्या है आपकी हैज और हैव, तो केवल सहायक क्रिया में ही परिवर्तन आप कर देंगे, क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव है और जब इसे डाइवर्ट करेंगे पास्ट के परफेक्ट टेंस में तो हैज और हैव को आप समाप्त कर देंगे या खत्म कर देंगे, और हैज और हैव की जगह पर जो है अब सहायक क्रिया आपकी हो जाएगी हैव, क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं टेंस में कि हैज का प्रयोग हमेशा सिंगल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, लेकिन जब पास्ट का परफेक्ट टेंस को हम इंक्लूड करते हैं या एडॉप्ट करते हैं इसमें कई सहायक क्रिया होती है और वह है, चाहे वह सब्जेक्ट आपका सिंगुलर की तरफ इंडिकेट कर रहा हो चाहे प्लूरल की तरफ इंडिकेट कर रहा हो, लेकिन ये कई सहायक क्रिया का आप हमेशा यूज करेंगे और वह है। अब हम एग्जांपल को अगर हम फॉलो करते हैं या एडॉप्ट करते हैं इसे आप देख लीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है राघवा साइड, फिर आपका कामा इन्वर्टेड कॉमा में है द टीचर हैज टोल्ड a short story। हम कल्पना के रेखांक को तैयार करें कि किस तरह से किया हुआ सेंटेंस है।
तो यह हो गया राधा सेड, यह आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और द टीचर हैज टोल्ड ए शॉर्ट स्टोरी, यह आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ये स्वाभाविक है, यह क्लियर है कि यह द टीचर हैज टोल्ड यह प्रेजेंट के परफेक्ट में बना हुआ है। तो जब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हो गया राधा, और राधा के बाद जो है आप सेड को समाप्त नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया गया है। तो राधा के बाद यहाँ आपका हो जाएगा सेड, और सेड के बाद जो है फिर यहाँ आप जो कामा इंवर्टेड कामा को समाप्त करेंगे तो कंजक्शन वर्ड हो जाएगा आपका दैट, और दैट लगाने के बाद फिर आप सीधे तौर पर जो है रिपोर्टेड स्पीच की तरफ बढ़ेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है द टीचर को आप यहाँ कंपोज करेंगे। द टीचर हो गया, और द टीचर के बाद है आपका, तो पहले ही बताया है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज और हैज सिंगुलर के लिए और हैज प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन जब आप पास्ट परफेक्ट की तरफ टर्न होते हैं या प्रोसीड होते हैं, इसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग हो जाती है हैड, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो फिर यहाँ टीचर के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज कर देंगे, और हैड लिखने के बाद जो है आप फिर जो है यहाँ टोल्ड लिख देंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ भी जो है थर्ड फॉर्म ही है। यहाँ हो जाएगा आपका टोल्ड, और टोल्ड के बाद हो गया ए, और एक बात हो गया आपका शॉर्ट स्टोरी, और स्टोरी के बाद जो है फिर उस सेंटेंस को जो है इंडिया समाप्त कर देंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के नॉन इंडेफिनिट में है और ना ही कंटीन्यूअस है बल्कि प्रेजेंट का परफेक्ट में है, तो उसे किस तरह से जो है डाइवर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो ये बताया गया है आपको कि जब यह प्रेजेंट के परफेक्ट में बना हुआ है रिपोर्टेड स्पीच, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब आपने रिपोर्टिंग वर्ब को शब्दों को लिखा तो लिखने के बाद आपने यहाँ देखे कि डेट कंजक्शन का यूज करेंगे, और यूज करने के बाद जो है इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है चेंज या डाइवर्ट कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया थी हैज और है, यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट की तरफ हम अग्रसर होंगे इसमें सहायक क्रिया या हेल्पिंग हो जाएगा हैड। जैसे आप एग्जांपल को फेस कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। यह लिखा हुआ था राधा सेड द टीचर हैज टोल्ड ए शॉर्ट स्टोरी, तो आपने देखा राधा सेड यह हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इससे आपने सबसे बिफोर ऐड किया है, और सेड लिखने के बाद आप दैट का यूज करते हैं। आप सेड की जगह पर आप टोल्ड इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को जहाँ है उसको उसी रूप में जो है व्यवस्थित कर देंगे या रिटेन कर देंगे, और दैट लिखने के बाद जो है जब कामा इन्वर्टेड कामा को समाप्त करेंगे तो दैट हो गया है, और दैट लगाने के बाद जो है शेष शब्द को जो है आपने प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट परफेक्ट में लिखकर बल्कि उसे आपने पास्ट परफेक्ट में जो है कंपोज कर दिया है। जैसे द टीचर और साइड में यहाँ है था तो है तो आपने समाप्त कर दिया हो गया है, और है के बाद जो है आपने टोट में कोई परिवर्तन नहीं किए क्योंकि यह थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब का, और शेष शब्द को उसी तरह से हम कंपोज कर दिए। इस तरह से जो है आपने पढ़ा कि जब रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट के डिफिनिट में हो तो क्या करेंगे, प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में हो तो क्या करेंगे, प्रेजेंट के परफेक्ट में तो क्या करेंगे। तो बड़े सीधे तौर पर बताया गया है कि प्रेजेंट के डिफिनिट को जो है हम पास्ट के डिफिनिट बदल देंगे, प्रेजेंट के कंटीन्यूअस को जो है हम पास्ट के कंटीन्यूअस बदल देंगे। और अभी जैसे आपने इस चीज को जो है देखा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हो तो उसे इनडायरेक्ट बदलते समय या डाइवर्ट करते समय उसे हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। तो इस तरह से जो है यह चेंज की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो गई है, और फिर अगले जो है वीडियो में जो है हम आगे और देखेंगे।